नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। गांव की सरकार का रुख साफ होने चला है। 2015 के इन पंचायत चुनाव में बीजेपी आगे रहकर आखिरी कड़ी को अपनी कामयाबी से जोड़ने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस के लिए इस बार संघर्ष बेकार नहीं गया। नतीजे जो मिले उसके संकेत साफ है। उससे साफ होता है कि 2010 में 33 जिला परिषदों में से 24 पर कब्जा रखने वाली कांग्रेस इस बार 10 के आसपास ही सिमटती नजर आती है, जबकि पहली बार बीजेपी 20 के आंकड़े को पार करती भी नजर आ रही है। अब ये जानना होगा कि चुनाव परिणाम प्रदेश की राजनीति में किस दिशा की ओर जाने का संकेत देने में जुटे हैं। क्या कड़ा मुकाबला बताता है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी के हाथ में सत्ता होने का फायदा बीजेपी को मिला, या फिर ये इशारा है कि गांव में कांग्रेस के मुक्त राज की बात जो हो रही थी वो इतना आसान नहीं होगा। इस जीत के सिकंदर कौन है और कौन हार के कारण है, सब जानेंगे आज की चर्चा में। बिग फाइट लाइव जारी है। ग्राम की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में कहीं अधिक वोट मिले। आज के इश्यू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता मनोज भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता रमा बजाज जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज जी इस बातचीत में हमारे साथ होंगे। आज तक भारतीय जनता पार्टी शहर की पार्टी काउंट होती है, गांव की पार्टी माना ही नहीं जाता था। पहली बार गांव में भी कमल खिल रहा है, और वो कमल भी कांग्रेस ने जितने खिलवाए थे उससे भी ज्यादा कमल भारतीय जनता पार्टी के गांव में खिल रहे। देखिए, कमी कहीं भी नहीं आई। केवल मात्र 1-2 स्थानों को छोड़ करके सभी जगह जो हमने सोचे थे उसी प्रकार के परिणाम हमारे को मिल रहे हैं। मुझे बहुत संतोष है कि ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं ने पूरा भरोसा कांग्रेस पार्टी को दिया है। बीजेपी ने बहुत झूठे वादे कर सत्ता में वो आए थे, लेकिन अधिकांश मतदाताओं ने कांग्रेस पर अपना भरोसा व्यक्त किया है। प्रधान प्रमुख कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा बनेंगे, और 1 साल का जो कार्यकाल रहा उससे बहुत निराशा जनता के बीच में। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम लोगों को और ताकत मिलेगी, और मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी वजह से हम जनता तक पहुंच सके, उनका वोट लेने में हम कामयाब रहे। तो बीजेपी कांग्रेस अब तक के परिणामों को लेकर क्या सोचती है, वो राय हमारे सामने है। मनोज जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगा और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो परिणामी की बॉडी लैंग्वेज है उसके क्या संकेत मिलते हैं। निकाय चुनाव को देखा जाए, लोकसभा चुनाव को देखा जाए, जिस तरह से दावे थे परिणामी के, और जो दावे के बाद अब के नतीजों पर जो उनकी मुहर लगती है, क्या कहीं कुछ डल नजर आते हैं परिणामी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहूँगा उनका इस बात का क्या संकेत हुआ कि जो परिणाम हमने सोचे थे वैसे नहीं मिले हैं, फिर भी उम्मीद से बेहतर हुआ? नहीं, मैं इस बारे में ऐसा कहना चाहूँगा। ग्रामीण सरकार के परिणाम है। हमने इससे पहले किसी पार्टी ने, कांग्रेस ने इससे पहले अधिकतम 156 प्रधान कांग्रेस के बने हैं अब तक, और 24 जिला प्रमुख जो है कांग्रेस के अब तक बने थे। इस बार हम 160 प्लस हम प्रधान बनाने वाले हैं, 24 से ऊपर हम जिला प्रमुख बनाने वाले हैं। ये परिणाम हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। पहली बार राजस्थान के अंदर ऐसा हो रहा है। हमने शहरी सरकार का, हमको ये कहा जाता था कि हम शहरी सरकार के हम नुमाइंदे हैं, गांव में हमारा आधार नहीं है। ये परिणाम ये दिखाता है कि शहर से लेकर गांव तक देश में सभी जगह हमारा आधार बढ़ा है। जनता हमको जनादेश दे रही है, मैंडेट दे रही है। क्या ये बीजेपी ने फिक्स किया है कि अब जवाब यही देना है, ऊपर से लेकर नीचे तक? अरुण चतुर्वेदी को सुना, कालीचरण सराफ को सुना, अशोक परनामी को सुना, सभी की जो जुबान है एक सी है करीब। ऐसा नहीं है, ये वास्तविकता है, और वास्तविकता बोलने में कहीं कोई हिचक नहीं है। ये वास्तविकता है, आज सबके सामने वास्तविकता है। आज देश में जनता ने चुना है बीजेपी को। आज राजस्थान में दोबारा जनता ने दिखाया है कि वो बीजेपी के साथ है, उसका मैंडेट बीजेपी के साथ है, जनादेश बीजेपी के साथ है, शहर से लेकर गांव तक लोग बीजेपी के साथ है। तो ये वास्तविकता है। रमा जी, आपका रुख करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि जो चुनाव नतीजे अभी सामने आते नजर आ रहे हैं वो क्या कांग्रेस की आशा अनुरूप है? बेहतर का सोचा था या फिर जो सोचा उससे बेहतर मिला? जो हम सोचे थे हमको उससे बेहतर मिला है। कारण आपके सामने है। आप ये देखिए कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 33% पे थे हम।
लोकसभा के अंदर हम 30% पे थे, आज हम 45% पे हैं। इसका मतलब क्या है कि जनता जो है वो बीजेपी से बदलाव चाह रही है, वो बीजेपी से बेरुख हो चुकी है। 1 साल 1 महीने के अंदर जो बीजेपी को उन्होंने जिस ढंग से बहुमत दे करके वो लाए थे उसे वो नाखुश है, और यही कारण है कि हमारा 15% वोट बैंक बढ़ा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अभी कुछ ही दिनों पहले जब ये चुनाव हुए थे नगर निगम के, वहां 45 में से हमें केवल 5 सीट मिली थी। आज 33 में से हम ऑलरेडी 7 पे जीत चुके हैं और अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। कल सुबह के अखबार तक, कल सुबह के न्यूज़ तक हमें पता चल जाएगा कांग्रेस कहां पर है। इसका ये सारा कुछ दिखा रहा है कि अब जनता जो है वापस से, जिस ढंग से ग्रामीण जनता ने भी कांग्रेस का साथ दिया, बीजेपी का साथ दिया था, वो अब बीजेपी से नाराज हो चुकी है। बीजेपी से वो कहीं खुश नहीं है, बीजेपी से उनको कुछ मिल नहीं रहा है। हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर में उन लोगों ने जो अपने अपने जवान दी थी वो सारे वो फेल हो रहे हैं। यही कारण है कि अब वापस से नहीं, आप प्लीज बीच में ना बोले। आज जनता जो है वापस से हमारा 15% वोट बैंक बढ़ा है, उसका मतलब क्या हो रहा है? वोटिंग परसेंटेज के इर्द गिर्द मानती है इस पूरी बहस को? आप ये बताइए, हमारे मुद्दों की कोई बात है नजर में? नहीं, मुद्दे की बातें भी आएंगे, हम लोग करेंगे मुद्दों की बात। चलिए, मैं मुद्दों की बात जनता की जुबानी भी सुन लेता हूँ। हमारे साथ जाकिर साहब जुड़े हैं, आप बीकानेर से। बताइए जाकिर साहब। सर, मेरा दोनों पार्टियों से कहना है, जो कांग्रेस हार चुकी है, मतलब पीछे भी हारी है, और अभी कांग्रेस का जो परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा है उसका कारण बीजेपी ने खुद अपने, जैसे कांग्रेस ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी तो उसी हिसाब से बीजेपी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है कि उनका परसेंटेज कुछ बढ़ा है। कारण ये है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे, वसुंधरा राजे ने जो वादे किए थे जनता के साथ में, गरीबी रेखा, जैसे बीपीएल के मकान बनाने वाले, उनको मतलब किसी भी तरह के सुविधा देने वाले या दवाइयों के बारे में, तो ये गाँवों में और स्कूलों में और जनता में कहीं पे भी पहुंच नहीं पाया, गाँव में भी नहीं पहुंच पाया। और ये बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में जो सरकार का पैगाम गांवों तक नहीं पहुंच पा रहा। शुक्रिया जाकिर साहब आपकी इस राय के लिए। राजेंद्र आज जी, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे जो नतीजे अभी हमारे सामने हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, अभी पहली बात तो ये कि नतीजे बहुत साफ नहीं आए, अभी आने वाले हैं। कांग्रेस को जहाँ खुश होने की बात है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया, अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अभी रिजल्ट आ रहे हैं, केवल ईवीएम के जो 16 थे उसी के रिजल्ट आए हैं और उसमें ये बताया गया है। अभी बाकी और भी हैं, 33 जिला प्रमुख के चुनाव होने हैं, 33 जिला परिषद के चुनाव हैं, तो उसमें 16 के आए हैं अभी। तो अभी बीजेपी का दावा था 28 तक जिला परिषदों पर कब्जा कर लेंगे हम। नहीं, दावा तो उनका हो सकता है, लेकिन उन्हें ये बात भी उनको मानते हैं और उनके नेता स्वीकार करते हैं कि हम पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। अभी तक वो शहरों की पार्टी थी, जैसे कि अभी बता भी रहे थे जो भाजपा की तरफ से जो व्यक्ति बैठे हैं ये, और अभी भी, और इसमें कोई दो राय नहीं है, मान भी दे रहे हैं, बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि हम पहली बार उन्होंने विधायक खड़े कर पाए। इससे पहले तो बीजेपी के पास हर विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट भी नहीं होता था, तो इसलिए स्वीकार करने में कोई बात नहीं है बीजेपी के नेताओं को कि भाई हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उतना अभी पहच नहीं बनी। लेकिन राजेंद्र, मैं यहाँ जिक्र दो जिलों का करना चाहूंगा, टोंक और झुंझुनू, उस पर हूँ। उससे पहले बाबूलाल जी जयपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े, उनसे बात करना चाहूंगा। बाबूलाल जी बताइए, आपकी क्या राय है? मेरा सवाल बीजेपी के से है। जी सर। कि जो गहलोत जी ने जो योजना बनाई थी, वो योजना आप लोग क्यों बंद करना चाहते हो? उसमें क्या कमी रही? उसमें आपको सुधार करना चाहिए। जो आज जो परिणाम जो बीजेपी के पक्ष में नहीं था, वो जो कांग्रेस के पक्ष में जो रुझान जा रहे हैं, तो क्या योजना आप लोग कब तक इनका पूरा कर पाओगे? या बिल्कुल जैसे दवाइयां है जो आज बीमारियां फैल रही है, और ये मान लो जैसे मंत्री साहब जो घूम रहे हैं, ऐसा आराम कर रहे हैं, तो उनका कब तक ऐसा आराम चलता रहेगा? ये जनता ऐसे मरेगी या पूरी 100 काम करेगा ये जो? बिल्कुल बाबूलाल जी, आपके सवाल का जवाब लूंगा। राजेंद्र जी, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात पूरी करें। क्या नजर आ रहा है? नहीं, मैं निवेदन यही कर रहा था कि बीजेपी को ये मान स्वीकार भी कर लेना चाहिए, और कर भी रहे हैं वो लोग नेता, बॉडी लैंग्वेज से कर रहे हैं, चाहे वो धीरे छुपे कर रहे हैं, कि ग्रामीणों में उनका नहीं था, कांग्रेस की पैठ ज्यादा थी और शहरी पार्टी थी बीजेपी। यूं ही बोल दिया। लेकिन अब जाकर बोल दिया वो तो ठीक है, लक्ष्य तो रखना ही चाहिए, ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तभी कुछ सफलता पाते हैं। 28 का रखा, पहले 46 का रखा था, स्थानीय निकाय का चुनाव आपको भी याद होगा, 46 का टारगेट रखा था, 46 का, अब उसमें से 36 वैसे आए, 4 और मिला करके 40 का आंकड़ा पहुंच गए, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगर पुराने उसको देखा जाए आंकड़े के, तो वो 10 पे थे केवल स्थानीय निकाय में, जिन 40 में चुनाव हुए थे उसमें 10 से वो 40 पर आ गए, बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए। तो वैसे ही मैं निवेदन कर रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में निश्चित रूप
से बीजेपी का उतना जनाधार नहीं है। अभी मैंने जैसे बताया विधायक तक भी इनके खड़े करने की स्थिति में नहीं थी, तो नीचे पहाड़ पंच तक और जो सरपंच है वहां तक पहुंचना तो और भी बड़ी बात थी। पहली बार बीजेपी का अपना जनाधार बढ़ा और 163 पे जीते। टोंक को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। आज तक ऐसा नहीं रहा कि टोंक में जिला प्रमुख कभी कांग्रेस को छोड़कर कोई दूसरी पार्टी बना पाई हो। नहीं तो टोंक में नहीं बना पाई कोई बात नहीं, कोटा में उल्टा हो गया, जैसलमेर में उल्टा हो गया, बांदा में उल्टा हो गया, बारा में उल्टा हो गया, बूंदी में उल्टा हो गया। तो वहां हाड़ौती में जो पूरा बीजेपी का गढ़ माना जाता था वहां, और वो तो और भी चिंताजनक स्थिति है क्योंकि वो सीएम का संभाग झालावाड़ और बारा ने लाज बचा ली बीजेपी। वो ठीक है, लेकिन पूरा संभाग का अगर सिनेरियो देखेंगे तो वहां लगेगा ना चिंता का विषय है कि आप कोटा संभाग से नहीं जीत पाए। ठीक है, उदयपुर जो अगर देखा जाए तो उदयपुर का जो संभाग है वो आपके साथ रह गया, बीजेपी के साथ रह गया, वो हमेशा साथ भी रहा है, स्थानीय निकाय में भी था, ग्रामीण क्षेत्र में भी था, तो वहां इन्होंने पैठ बनाई है। लेकिन देखा जाए तो हाड़ौती का जो इनका खुद का गढ़ था वो इनसे खिसक गया, ये चिंता का विषय होना चाहिए। बीजेपी की चिंता के लिए कई सवाल हमारे सामने। जी बिल्कुल, डब्बू सैनी जी हमारे साथ वेयर भरतपुर से जुड़े हैं, बताइए डब्बू जी। हाँ जी सर, ये क्या है कि अब की बार बीजेपी को बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है बीजेपी की कमियों के कारण। आपके भरतपुर में तो निर्दलीयों के दम पर सब कुछ होगा, ऐसा क्यों? हाँ जी, निर्दलीयों के दम पर कांग्रेस का भी जोर चल रहा है जी। और सर भरतपुर का रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया आज? भरतपुर के जो काउंटिंग है वो चल रही है, जैसे ही संभावित नतीजे आएंगे आप तक पहुंचेंगे। डब्बू जी शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। योजना को लेकर जयपुर से कॉलर का सवाल था। मनोज जी, आपकी जो योजनाएं हैं वो ठीक से गांवों तक नहीं पहुंच पाई, गांवों में नाराजगी रही, यूरिया का मसला लगातार चर्चाओं में इसी मंच पर आता रहा है। नहीं, ऐसा कुछ होता तो इतना जो जनाधार मिला है हमें पहली बार, ऐसा नहीं होता। हमारी योजनाएं जरूरी आपके नहीं। मंत्री का जिक्र करूंगा, यूनुस खान के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है डीडवाना पंचायत समिति में 27 से 17 पर कांग्रेस काबिज है। मौलासर की बात करूंगा, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आता है, 23 में से 19 पर कांग्रेस काबिज है। नहीं, मैं इसमें आपको मैं कहना चाहूंगा कि मैं पूरे राजस्थान की बात करूंगा। राजस्थान के बारे में अगर हम देखें तो हम 33 में से लगभग हम 25 अभी 16 जिलों की तस्वीर हमारे सामने है, उनमें से अगर 6 पर कांग्रेस है तो बेहतर नहीं है। 16 में से अगर देख लीजिए, 16 में से और बाकी जगहों पर भी क्लोज का मुकाबला रहा। 16 में से अगर आप देखें तो 10 डिक्लेयर हो चुकी है हमारे पक्ष में, 10 सीटें बीजेपी को मिली है। इसके अंदर परिणाम बाकी है, अभी परिणाम लेट तक आएंगे इसके अंदर अभी। और मैं कहना चाहूँगा कि हम निश्चित रूप से हम 25 से ऊपर 26 के आसपास हम लोग सीटें लाने वाले हैं। अगर पूरे राजस्थान से इतना अधिक बहुमत मिल रहा है बीजेपी को, तो निश्चित रूप से ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो गहलोत सरकार ने योजना लागू की है वो बिल्कुल सही योजना है। हम कुछ चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं लगता कि जो आशान्वित परिणाम आपको निकाय चुनाव में मिले वो वैसे परिणाम आपको पंचायत चुनाव में भी मिलने चाहिए? बिल्कुल, पहले भी मैं आपको कह चुका हूं कि पहली बार हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण सरकार में हमने अचीवमेंट प्राप्त किया है। इतना बड़ा अचीवमेंट है, से संतुष्ट होंगे अब आप? इतना बड़ा मैंडेट है। अगर 33 में से हम लोग अगर आज 26 सीट लेके आते हैं, 25 लेके आते हैं, हमारा अचीवमेंट है ये। 26 अभी नजर नहीं आ रही, 20+ हो जाएंगे ऐसा लगता है? नहीं, अभी देखिए परिणाम अभी आने बाकी हैं। चलिए, मैं चिरंजीवी शर्मा जी हमारे साथ अजमेर से जुड़े हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। चिरंजीवी जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? परीक्षण नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी, मेरा इन दोनों से ही ये मतलब ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही मेरा ये क्वेश्चन है जी। एक तो कि मतलब ये कांग्रेस अगर इस गफलत में है कि हमारा 15% वोट बैंक बढ़ा है, तो ये इनकी गफलत मात्र है, क्योंकि गाँव में जातिवाद के बेसिस पे वोट डलते हैं जी। और एक बीजेपी भी इस गफलत में है कि हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल गए, अपेक्षित परिणाम बीजेपी के भी नहीं है जी। तो किस आधार पर वोट गिरे होंगे इस बार? इस बार जो गाँव, आप इस बात को तो परीक्षा समझते ही होंगे कि जानते हैं कि रूरल क्षेत्र में गुजर, जाट और ये जो मार्शल कॉम्स वगैरह जो जातियों का बाहुल्य रहता है, उसी आधार पे मतलब इनका टिकट वितरण होता है जी। तो उसी हिसाब से मतलब इसी गफलत में ये 15% जातीय आधार पूरा कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है। इस बार कहीं कोई वोट शिफ्टिंग हुई है? हाँ बिल्कुल, वोट शिफ्टिंग तो कैसे नहीं हुई सर। शुक्रिया चिरंजीवी जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या वोट शिफ्टिंग की वापसी का आप वजह क्या मानती है रमा जी? आप ये बताइए, वोट शिफ्टिंग का जो कह रहे हैं चिरंजीवी जी कि ये गांव के अंदर में जातिवाद के कारण, तो क्या जातिवाद विधानसभा के चुनाव में नहीं थी, या जातिवाद लोकसभा के चुनाव में नहीं थी, या जातियां चेंज हो गई 6 महीने में और 12 महीने में? वही जातिगत उतने ही उस वक्त थे, वही जातिगत विधानसभा में थे, वही लोकसभा में थे, लेकिन वोटिंग का आधार अलग हो जाता है, तब पार्टी से हो सकता है कि जातिगत समीकरणों पर जो आया है इसका मतलब यह है कि वापस से जनता जो है वो बीजेपी से नाराज होने लग गई है, बीजेपी से वो नाखुश है, और इसलिए वापस से जो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए थे, या जो वोट बैंक कांग्रेस का था जो बीजेपी में चला गया था, वो वापस कांग्रेस की तरफ आने लग गया है। उनको समझ में आ गया है कि सच्चाई क्या है,
और वो कि जिस धरातल पर उनको रहना है उसी धरातल पर वो वापस आने लग गया। उनको समझ में आने लग गया है क्या सच्चाई है। जो अशोक गहलोत के टाइम पे इतनी योजनाएं जो बनी थी वो सारी की सारी योजनाएं बीजेपी ने आते ही बंद कर दी एक एक। आज जब स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ गया तब वो वापस से दवाइयां फ्री कर रहे हैं। इतने दिन कहाँ गए थे? जब अशोक गहलोत जी को और गुलाबचंद कटारिया जी को स्वाइन फ्लू हो गया तब वो दवाइयां फ्री कर रहे हैं, तब वो सारे ट्रीटमेंट फ्री कर रहे हैं, तब वो सारे टेस्टिंग फ्री कर रहे हैं। इतने दिन कहाँ गए थे? आपको लगता है कि राजस्थान सरकार विजनरी नहीं है? आप ये कहना चाह रही हैं सरकार विजनरी नहीं है? एकदम बिल्कुल सच कह रहे हो आप। सरकार बिल्कुल भी विजनरी नहीं है। आप ये बताइए जब से कांग्रेस की सरकार आई है या बीजेपी की सरकार आई है 11 महीने हो गए, इन्होंने जयपुर हाईवे बंद कर दिया। अभी आप देखिए जयपुर जिले का रिजल्ट अभी आया नहीं है, पर जितने छोटे छोटे जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें आप देखिए। बिल्कुल विराटनगर का जिक्र करना चाहूंगा। विराटनगर में कांग्रेस ने पंचायत समिति में अपना प्रधान बनाने में कामयाबी हासिल की है। जो 2 नतीजे आए उन 2 नतीजों का अगर जिक्र किया जाए, वार्ड 43 और 44 जयपुर से जिला परिषद के, वहां भी कांग्रेस का खाता खुला है। 3 कांग्रेस के हो गए हैं जबकि 1 निर्विरोध जो जीते थे वो बीजेपी के अभी फिलहाल हैं और नतीजे आना शुरू हो गए हैं। हो सकता है बेहतर परिणाम हो बीजेपी या कांग्रेस के पक्ष में। नजर लगातार रखेंगे। बीकानेर से नरेंद्र जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं नरेंद्र कांड बोल रहा हूँ। जी सर बताइए। हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि ये जो बीजेपी को इस चुनाव में जिस तरह लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सफलता मिली थी उस तरह से इसको सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि इसके पीछे मेन कारण मेरा ये मानना है कि जिस तरह युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा वो मुख्य कारण इसके आधार पर है। ग्रामीण युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा सबसे मुख्य कारण वो है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लगातार अभी तक चर्चा में हमारे सामने आता जा रहा है कि जो कॉलर्स की राय है उसके मुताबिक क्या रुख हो सकता है आने वाले वक्त में जब इसी साल के आखिर में बाकी निकायों के चुनाव होंगे। ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल ब्रेक पर जा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बरकरार। बिल्कुल ये कहा जा सकता है अभी जो परिणाम आए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो योजनाओं का असर जो है, जो कांग्रेस सरकार ने शुरू करी थी और बीजेपी सरकार ने उसे समीक्षा के नाम पर उसको बंद किया या उसकी छटनी करने के नाम से जो कार्रवाई करी है, उसी के शायद परिणाम है कि जनता ने बीजेपी को कम वोट समर्थन किया। बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड है ताज़ा, क्योंकि सरकार ने कोई जनहित के कार्य नहीं किए हैं और किसान विरोधी काम किए हैं। इसलिए ग्राम की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में कहीं अधिक वोट मिले। ग्राम की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में कहीं अधिक वोट मिले। जिस प्रकार से राजस्थान की जनता ने विधानसभा चुनावों से विकास के लिए वोट देते हुए एक बदलाव का हवा तय की थी और उसको लोकसभा चुनाव में 25 में से 25 सीट देकर के एक इतिहास कीर्तिमान हमने बनाया। उसी प्रकार 46 में से 43 नगर निकायों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ। निश्चित रूप से पंचायत राज या गाँवों की सरकार के ऊपर भी ग्राम की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और निश्चित रूप से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग अधिकांश जगहों पर जीत के आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये जो चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस तो गाँव में ही मूल रूप से हम तो मानते हैं कि कांग्रेस गाँव में ही निवास करती है और 1 साल के बाद ही जो परिणाम सामने आए हैं जिला परिषद के, वो इस बात को दर्शाते हैं कि गांव की जनता कांग्रेस के साथ है। तय कर लिया है कि कांग्रेस मुक्त प्रदेश का निर्माण करना है, चाहे वो फिर विधानसभा के चुनाव हों, फिर चाहे लोकसभा के चुनाव थे या फिर स्थानीय निकायों के चुनाव थे। पंचायत के चुनावों में भी जिस प्रकार का रुझान अभी तक आया है उससे ऐसा लगता है कि अधिकांश जिला परिषदें और पंचायत समितियां भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कोटा की जनता ने इस बात को भरपूर सरकार को बताया है कि जो आपका पूरा 1 साल का कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल असफलताओं का कार्यकाल रहा है। जो उनको सुविधाएं मिल रही थी, जो कांग्रेस सरकार ने जो उनको दिया था पेंशन के माध्यम से, निःशुल्क दवा के माध्यम से, वो न देकर के आपने जो हमको खाद के बदले लाठियां दी थी उसका जवाब हमको जरूर देना आता है। जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सरकार को चिताया और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि सरकार इससे चेतेगी और विकास की ओर जरूर ध्यान जो है सरकार का जाएगा। इस चर्चा में आज हमारा सवाल है, क्या पंचायत चुनाव परिणाम बीजेपी के प्रशासन का आकलन कहा जा सकता है? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं।
राजेंद्र राज जी, आपका रुख करना चाहेंगे। जो कॉलर्स की राय लगातार हमारे सामने आ रही है, जो सवाल हमारा है वो आपको लगता है कि पंचायत चुनाव में जो वोटिंग का आधार रहा होगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रशासन का आकलन रहा होगा, जनता के ख्याल में रहा होगा? नहीं, निश्चित रूप से ये भी रहा होगा कि साल भर में बीजेपी ने किया क्या, जो कहा था उसमें कितना अपने वादों को पूरा कर पाए। उनकी अपनी परेशानियां जैसे वो बताते रहे हैं, और इसलिए कि भाई बजट नहीं है, सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि बजट नहीं है, अशोक गहलोत जी छोड़ के नहीं गए, हमको बजट कुछ भी दे नहीं गए, इसलिए उन्होंने एक अपने कहिए कि जनता के मेल मिलाप बनाए रखने के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाए और संभागों में गए वो, ताकि उन्होंने जनता से अपना रिपोर्ट बनाए रखा और उसका लाभ भी मिला उन्हें, और इसके कारण विधानसभा में जो लाभ मिला उसका लाभ उनको लोकसभा में भी मिला और स्थानीय निकायों में भी मिला। निश्चित रूप से उनके पास अपने को जो करने को नहीं था, लेकिन उन्होंने दूसरा काम करके अपना रेपो बनाए रखा। योजनाएं वो पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए, चाहे जितना सड़क बनाने की बात कही, चाहे उन्होंने दवाओं के बारे में जैसे अभी बात हो रही थी कि दवाओं का बजट तो बढ़ा दिया इन्होंने 255 करोड़ पहले था। अब बीजेपी के नेताओं को हम सुन रहे हैं, परनामी जी को हमने सुना, अरुण चतुर्वेदी को हमने सुना और कालीचरण सराफ को हमने सुना। तीनों दिग्गज है, लेकिन तीनों दिग्गजों की एक जुबान पर था शहरी आमतौर पर पार्टी मानी जाती है बीजेपी। तो फिर क्या ये बचाव कर रही है बीजेपी, ऐसा कहकर अपना काम के आकलन वाला जो सवाल है उसको टालने की कोशिश कर रही है शहर और गाँव में फर्क करके? नहीं, टालने की कोशिश तो नहीं, तो इसको तो स्वीकार कर रहे हैं कि भाई शहरी पार्टी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और पहली बार इनको गांवों में आधार क्या रहा, शहरी पार्टी आधार रहा या कामकाज आधार रहा वोटिंग का? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात ना शहरी पार्टी से ज्यादा मुझे लगता है जातिवाद हावी रहता है, जो हमेशा स्थानीय निकायों के से ज्यादा, सॉरी, ये जो नीचे जो चुनाव होते हैं पंचायत पंच सरपंच के और उसके बड़े, जातिवाद काम से ज्यादा जातिवाद हावी होता है। और इसमें भी चुनाव में वही रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे सवाई माधोपुर का देख लीजिएगा, दौसा का देख लीजिएगा, जातिवाद ने अपना बहुत ज़्यादा काम किया है। और हमारे जो राजस्थान में जो अभी तक की जो सोच है वो विचारधारा उपंदी नहीं बन पाई है। ना तो पार्टियों ने कोशिश की ऐसी कि विचारधारा को दे, जैसे कि अभी बीजेपी ने सदस्यता अभियान छेड़ रखा है, कोई विचारधारा नहीं है, आप मिस कॉल कीजिएगा सदस्य बन गए। इस तरह से चलेगा क्या? तो इस तरह चलेगा अगर बीजेपी यही सोचती है तो फिर तो ऐसे ही रिजल्ट आने वाले हैं। विचारधारा से नहीं जोड़ेंगे ना, तो फिर जाति से आगे आपने जैसलमेर में जैसे व्यक्ति को, बाड़मेर जैसलमेर में कांग्रेस से लाके सोनाराम को खड़ा कर दिया, इस सोच से कि सब जाट बोल्ट है। मैं जैसलमेर पे बात करना चाहूंगा। बिल्कुल, जैसलमेर एक ऐसा इलाका है जहां पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए बहुमत मिला था। ऐसे हालात में फिर क्या हो गया पंचायत चुनाव में, बात करेंगे। वेयर से प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े। प्रकाश जी, आपकी क्या राय है? अश्विनी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मेरा ये कहना है कि जैसे कांग्रेस ने टिकट वितरण में तालमेल बनाकर टिकट दिए थे, मैं आपको बता दूं कि वेयर में जिला परिषद के 4 वार्ड है, तो 4 वार्ड में कांग्रेस ने सभी जातियों को देखते हुए चारों टिकट अलग अलग जाति के कैंडिडेट को दिए थे, जबकि भाजपा ने ये चारों टिकट में से 3 तो जाटों और ये गुर्जर जाति के लोगों को दिया। लोगों की माने तो चौथा जो टिकट गुर्जर जाति के लिए दिया था, अगर उस जगह में कोई जाट प्रत्याशी भी टिकट मांगता तो उससे लिए टिकट मिलता। तो इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि भाजपा ने जो टिकट वितरण में काफी लापरवाही दिखाई है, तो इस वजह से भी भाजपा पिछड़ रही है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। शुक्रिया। क्या आप मानेंगे ऐसा मनोज जी, टिकट वितरण को लेकर कहीं तालमेल नहीं रहा और कॉन्फिडेंट आप हो गए कि जैसा होता आया है वैसा होगा आगे भी? नहीं, टिकट वितरण जो है एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है, उसमें सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग ले, उनकी राय लेते हैं हम लोग, हमारे पर्यवेक्षक होते हैं, हमारे वहाँ जो प्रभारी हैं सभी लोगों से राय लेते हैं, निचले स्तर तक हम लोग राय लेते हैं, उसके बाद हम लोग टिकट डिसाइड करते हैं। निश्चित रूप से इसमें हम लोग ये ज़रूर देखा जाता है इसमें कि जिस जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो एरिया है, जो हमको टिकट देना है, किस कास्ट का बाहुल्य, ये भी एक फैक्टर हो सकता है उसमें, निश्चित रूप से एक फैक्टर होता है ये भी इसमें। बट हमारा एक संगठन है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है हमारी, और किसी भी कैडर बेस्ड पार्टी में हमारा जो कार्यकर्ता है वो कैडर बिगड़ गया ना ऐसे में, उसकी राय हमारे लिए कैडर बिगड़ गया ना ऐसे में। तो नहीं, ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा, जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, रमा जी ये तो मानने को तैयार नहीं है। कैलाशनाथ भट्ट पार्टी के प्रवक्ता है, वो बोलते हैं 2005 में वोटिंग परसेंटेज 38 के आसपास बीजेपी का रहा और इस बार जो नजर आ रहा है वो 46 के आसपास पहुंच जा रहा है। तो वो तो इस बढ़ोतरी में खुश है और आप 15% का अपना दावा लेकर बैठी हैं, तो फिर चूक कहां से हुई, ये जो फर्क कहां से आ रहा है? आप ये बताइए, वो 46% से 47 पर गया, उनका वोट परसेंट बढ़ रहा है 1%, हमारा वोट परसेंट बढ़ रहा है 15%। आप किसको मानोगे ज्यादा, आप बता दो। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रही थी, आप पंचायत चुनाव का 38 से 46 के अंदर में जो हमारे फर्क आया है ना वोटिंग परसेंटेज में, उसका एक कारण ये भी था कि हमारी मुख्यमंत्री जी ने गांव की जनता को अयोग्य घोषित करने की चेष्टा की, 60% गांव की जनता को, जिसके कारण क्या है कि जो इन्होंने जो अचानक एकदम एक रातों रात एक फैसला दे दिया
कि जो शिक्षित नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। जब उसका खामियाजा बीजेपी से ज्यादा आपको उठाना पड़ा। कई जगह प्रत्याशी नहीं मिले आपको, हमें भी नहीं मिले, उन्हें भी नहीं मिले, और कई जगह ऐसे हुए जहाँ पंच सरपंच हमारे किसी के भी नहीं बन पाए। उसका पूरा खामियाजा किसको हुआ? आप ही को हुआ। ज्यादा खामियाजा आप ही को हुआ, हमको भी हुआ, उनको भी हुआ। पूरा तो ऐसा कोई भी सिस्टम लाना जहाँ महिला मुख्यमंत्री होती है, जहाँ एक तरफ आप शिक्षा की बात कर रहे हो और जो अशिक्षित लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हो। कल महारानी कॉलेज स्कूल में क्या हुआ, अचानक से एक मैसेज आ जाता है कि ये स्कूल बंद हो जाएगी, लड़कियां बेहोश होकर के सड़क के ऊपर में गिर रही है। ऑल ओवर इंडिया में आप देखो जहाँ पे लड़कियां के ड्रॉप आउट होने का केवल 4% है। केवल राजेंद्र जी, ये वोटिंग का आधार गांव में हो सकता है? एक दिलचस्प सी बात है रमा जी का जो कहना है, 7% राजस्थान में ड्रॉप आउट है आज के दिन लड़कियों का। क्या ये गांव में वोटिंग का आधार होगा? पंचायत चुनाव का वोटिंग का आधार ये रहा होगा? शिक्षा को आकलन की बात आ गई है, जो नतीजे हमारे सामने उसके हिसाब से आकलन करना जरूरी है। बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा को लेकर के तो इतना बात नहीं है, शिक्षा को लेकर के तो होना ही चाहिए। और ये कुछ चीजें जैसे कि अगर बहुत तारीफ की बात है, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने परिवार नियोजन का जो कदम उठाया, उसकी उस समय बाद में चाहे कितनी भी हो गया, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने जो आपातकाल में बंद रहे थे, बाद में प्रशंसा करते थे कि अच्छा रहा। तो ये चीजें फैसले होते हैं, कुछ चीजें कठोरता से लागू करनी पड़ती हैं, उसमें शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। ब्रेक पर जाने से पहले जैसलमेर का जिक्र हो रहा था, तारीफ के काबिल है जी। जैसलमेर का जिक्र हो रहा था ब्रेक पर जाने से पहले। जैसलमेर में जो नतीजे आए, बाड़मेर के जो संभावित परिणाम है, जालोर के जो है, जालोर गढ़ रहा है और कांग्रेस जालोर को बचाने में कामयाब नजर आ रहा है अभी जो फिलहाल है आंकड़े हमारे सामने। तो ऐसे हालात में क्या कहा जाए? पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस ने वापसी कर ली, जो लोकसभा चुनाव में खोया, विधानसभा चुनाव में जो आधार रहा उससे बेहतर रहा कुछ? देखो, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को सबको अलग अलग नजरिए से एक एक करके देखेंगे तो पता लगेगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो एंटी गवर्नमेंट वेव थी, उसका विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लाभ मिला। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जो एग्रेसिव जो वेव थी, या कहना चाहिए उनका मूवमेंट चल रहा था, अभियान चल रहा था, और राष्ट्रवाद को लेकर के और कांग्रेस को लेकर के उन्होंने जो कटघरे में खड़ा किया, उनकी शिथिलता को लेकर के, उसके कारण लोकसभा में लाभ मिला। इन दोनों का लाभ बीजेपी को गुमान हो गया कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं। इस गुमान का नुकसान उठाना पड़ा विधानसभा बीजेपी को उपचुनाव में। अभी बिहार से बता रहे थे कि टिकट वितरण में हुआ है, मैं बिहार का उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। और अभी बीजेपी वाले बता रहे थे कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है तो झुंझुनू का जो उपचुनाव था नवलगढ़ उसका, वहां पर आपको 300 किलोमीटर दूर से ले जाकर के प्रत्याशी खड़ा करना पड़ा। मतलब आपको पूरे झुंझुनू जिले में नहीं मिला, सूरजगढ़ का उदाहरण है, तो पूरे झुंझुनू जिले में नहीं मिला, पूरे आपको शेखावाटी में नहीं मिला, पूरे संभाग में नहीं मिला, पूरे क्षेत्र में नहीं मिला, शेखावाटी में आपको 300 किलोमीटर दूर से व्यक्ति को लेकर आना पड़ा, वो भी हारा हुआ। बेर में जहां के वो व्यक्ति कर रहे थे, सही बात की उन्होंने, उस 80 वर्ष के बुजुर्ग को दे दिया टिकट, जो टिकट ही नहीं मांग रहा था, बिस्तर पे लेटा हुआ था। तो बीजेपी को जो गुमान हो गया था, उसका जनता ने निश्चित रूप से अच्छा सबक दिया। अभी भी वही स्थिति थी। इन्होंने विधायकों को ये अधिकार दे दिए कि भाई विधायक जो तय करेगा हम उसको प्रधान का चुनाव लड़ाएंगे। तो उस नेचर से भी लगा कि यार ये विधायक तो मेरे फेवर में नहीं है, तो मुझे प्रधान नहीं बनने देगा, तो उसका झगड़ा भी हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ों के कारण बीजेपी को जो गुमान हो गया था, उसका निश्चित रूप से उसको नुकसान हो रहा है। जैसे मैंने उपचुनाव का बताया, वैसे में भी शॉर्ट में समझा जा सकता है रीति नीति का जो असर था बीजेपी का, वो इन चुनावों पर उसका असर प्रतिबिंब देखने को मिला है। जी राकेश जी हमारे साथ बीकानेर से कॉलर जुड़े हैं। राकेश जी बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो जी। हाँ सर, जो हमने कह रहे हैं जी सुन पा रहे हैं, आपको बताइए। हाँ सर, जो बीकानेर है जी, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी का प्रशंसक करूँगा जी। सर वैसे तो बीजेपी कांग्रेस हमेशा गाँव में बेहतर रही है जी, तो फिर इस बार क्या हुआ? तो लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, ये तो हमेशा से होता रहा है कि जातिवाद तो फैल ही रहा है। ठीक है राकेश जी, शुक्रिया आपका इस चर्चा में आप शामिल हुई। ब्रेक के लिए यहाँ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापसी होगी, चर्चा को जारी रखा जाएगा। जिक्र होगा बूंदी का, जिक्र होगा कोटा का, जिक्र होगा सवाई माधोपुर और करौली की पर भी बात होगी। ये जो बेल्ट है, इसमें कांग्रेस अगर जीत कर आती है उसके क्या संकेत हो सकते हैं? ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। जब कांग्रेस लगातार आ रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कांग्रेस हर बार हारेगी। अभी वो आज जब जीती है जिला परिषद में, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भाजपा की गलती थी, तो भाजपा जीतती आई। लेकिन कांग्रेस जीती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है, क्योंकि 1.5 साल हो गए बीजेपी को जीते हुए।
तो इससे ये नतीजा निकला है कि कहीं ना कहीं भाजपा काम में कमी रही होगी उनके, या तो इस वजह से आज कांग्रेस जीती है। तो थोड़ा टाइम तो, हाँ पहले भी तो कांग्रेस जीती थी, तो क्या हुआ कांग्रेस का? कुछ भी नहीं हुआ। तो थोड़ा बीजेपी को टाइम भी तो देना होगा। लगातार 1-1.5 साल से जब भी चुनाव हुए बीजेपी जीती है, 3 चुनाव हो चुके, तीनों बीजेपी जीती है। तो बीजेपी ने ये सोचा कि यार अपन जीत रहे हैं, इस बार उन्होंने कोई काम नहीं करा, कोई बात नहीं सुनी, इसलिए जनता ने उन्हें इस पर जवाब दे दिया। ग्राम की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में कहीं अधिक वोट मिले।